हम लोगों ने पिछली कक्षा में शुरू किया था सूफीवाद के बारे में जानना, और मैंने बताया था कि सूफीज्म क्या होता है और सूफीज्म का कंसेप्ट जो है वो क्या कहता है। कैसे इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में जो कुछ कुप्रथाएं थी उसके खिलाफ आवाज उठने वाला उस समय का मिडाइवल इंडिया का जो पीरियड था वो सूफीवाद के तहत जाना जाता है, जिसमें हम लोगों ने निजामुद्दीन औलिया दरगाह, अजमेर दरगाह और अलग अलग चीजों के बारे में जाना। अब हम लोग अपने इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और इस कक्षा में बात करते हैं उर्स और उर्स के आगे का। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि जो एनुअल सेलिब्रेशन होता है दरगाह पर, यानी कि जो दरगाह होते हैं वहां पर जो वार्षिक महोत्सव होता है उसको हम लोग उर्स कहते हैं। उसको इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में उर्स कहा जाता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 102 पर हैं। पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार दे गो देयर टू ऑफर चादर एंड सीक हिज बिलोंगिंग। जो लोग हैं वहां पर जाते हैं और वहां पर चादर की परंपरा है, वहां पर लोग चादर लेकर जाते हैं और चादर को वहां पर चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हिज टू वेल नोन डिसिपल वेयर बख्तियार काकी एंड बाबा फरीद। जो निजामुद्दीन यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो दो मुख्य शिष्य थे वो एक थे बख्तियार काकी और काकी, या फिर कहें तो बख्तियार काकी, और दूसरे थे बाबा फरीद। ये जो दो थे ये मुख्य शिष्य थे। बहुत सारे शिष्यों में से ये दो मुख्य शिष्य थे। किसके? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, जिनका दरगाह जो है वो निजामुद्दीन, दिल्ली के निजामुद्दीन में है। आगे, फरीद्स वर्सेज वेयर इंक्लूडेड इन द आदि ग्रंथ ऑफ द सिख। जो इनके जो भक्त थे, यानी कि एक मुस्लिम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का एक भक्त हुआ करता था जिनका नाम बाबा फरीद था, और बाबा फरीद के दोहे को आप सिख धर्म के आदि ग्रंथ में देख सकते हैं, वहां पर पढ़ सकते हैं। ये भी दोहे लिखने वाले थे, जैसे हम लोगों ने तुलसीदास को देखा। आगे, द सूफी रोट इन पर्सियन, हिंदी एंड इंटरेक्टेड विद द भक्ति संत। ये जो सूफी जो थे, ये जो सूफीवादी थे, ये पर्सियन भाषा, पारसी भाषा और हिंदी भाषा में लिखते थे, बात करते थे, और वो भक्ति संत से यानी कि हिंदू धर्म वाले रिवॉल्यूशनरी संत से बातचीत किया करते थे। देयर बेसिस आइडिया वाज, देयर बेसिस आइडिया, बेसिक आइडिया होगा वहां पर, स्पेलिंग है misprint. Their basic idea was similar when they emphasized that all people irrespective of caste and religion could meet and understand each other. उनका जो मुख्य, उनका जो आधारभूत जो आइडिया था, वो विचार था, वो और ज्यादा एक हो जाता है, और ज्यादा सिमिलर हो जाता है जब उनको पता चलता है कि हम लोग धर्म में तो अलग अलग हैं, लेकिन हमारा विचार जो है वो एक ही है कि सब जो है वो मानवतावादी होने चाहिए। किसी में जाति धर्म के आधार पर उत्पीड़न किसी का नहीं होना चाहिए। आगे, these ideas later become the essential part of Akbar's concept of unity of all religion. और यही जो आइडिया था सूफीवाद का और भक्ति मूवमेंट वाला आइडिया जो था, ये बाद में अकबर यानी कि एक मुस्लिम शासक, एक मुस्लिम शासक के, एक मुगल मुस्लिम शासक, एक मुस्लिम मुगल शासक अकबर के एक कंसेप्ट, यानी कि जहां पर वो दीन इलाही या फिर कहें तो यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन की बात करता था, वहां पर उसने इनकी विचारधारा यानी कि सूफीवाद और भक्ति संत के विचारधारा को सम्मिलित किया और अपना यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन वाला कंसेप्ट चलाया। अब हम लोग आगे बात करेंगे और बात करेंगे मार्टिन लूथर एंड रिफॉर्मेशन। मार्टिन लूथर और उनसे जुड़ा हुआ बदलाव का। इस चित्र में जो दिख रहे हैं यही है मार्टिन लूथर। इसको आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। लिखा हुआ है मार्टिन लूथर नवंबर 10, 1483 टू 18 फेब 1546, यानी कि मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को हुआ था और इनका निधन, इनका देहांत 1546 ईस्वी के फरवरी 18 फरवरी को हुआ था।
लिखा हुआ है मार्टिन लूथर लिव्ड इन अ पीरियड ऑफ रिलीजियस फॉर्मेंट इन यूरोप। मार्टिन लूथर का काल यानी कि जीवन काल तब था जब उनके देश यानी कि उनके महादेश यूरोप और इंग्लैंड वाले देश में जब धर्म के नाम पर बहुत सारा उथल पुथल चल रहा था। He is considered as an individual who has changed the world fundamentally by the force of his will and idea। इनको माना जाता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसा व्यक्तित्व इनका था जिन्होंने पूरे दुनिया को मूलभूत आधार पर, बेसिक आधार पर फंडामेंटली जो है बदल दिया, अपने आइडिया के, अपने विचार और अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, उसके दम पर, उसके बल पर। Martin Luther felt that several practices of the Roman Catholic Church were against the teaching of Bible। अब जैसे हम लोगों ने सूफीवाद में देखा कि वो लोग इस्लाम धर्म के कुरीति के खिलाफ थे, तो हम लोगों ने भक्ति संत में, भक्ति मूवमेंट में देखा कि ये लोग हिंदू धर्म के कुरीति के खिलाफ थे। तो अब हम लोग मार्टिन लूथर के रिफॉर्मेशन को देखेंगे तो ये चूंकि यूरोप से थे और यूरोप और इनका रिलीजन जो है वो ईसाई था, यानी कि क्रिश्चियन रिलीजन से ये लोग थे, ये इनका देश और इनका महादेश। तो इनको अपने धर्म में जो गंदगी लग रही थी, जो गड़बड़ी लग रही थी, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया। इनका ये कहना था कि जो इनका सर्वोच्च पुस्तक है, यानी कि जो ईसाई धर्म का, क्रिश्चियनिटी का जो सुप्रीम बुक है, सुप्रीम रिलीजियस बुक है, धार्मिक ग्रंथ है जिसको बाइबल कहा जाता है, वहां पर इन्होंने देखा कि जो गिरजा घर है, जिसको अंग्रेजी में चर्च कहते हैं, गिरजा घर में जो वहां पर जो पढ़ाया जा रहा है वो बाइबल वाली पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है। वहां पर जो फादर हैं, जो बिशप हैं, वो अपने तरीके से लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो मुख्य बाइबल में लिखा हुआ है उसको तोड़ ममोड़ कर पढ़ाया जा रहा है। तो ये उसके खिलाफ आवाज इन्होंने उठाया अपने समय काल में। He did not want to set a trend but wanted to reform the Roman Catholic Church। ये चाहते थे कि रोमन कैथोलिक चर्च में जो चीजें हो रही है वो सही नहीं हो रही है, इसमें बदलाव होना चाहिए। He earned a doctorate in theology from the University of रिटेनबर्ग जर्मनी। ये इन्होंने पीएचडी की उपाधि यानी कि इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की किस यूनिवर्सिटी से? तो जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग से। वन डे इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सर्टेन प्रैक्टिसेज इन द चर्च he wrote 95 theses against the use of indulgence by the church and pasted these on the door of Wittenberg church। एक दिन क्या होता है कि वन डे इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सर्टेन प्रैक्टिसेस इन द चर्च, चर्च में, चर्च के खिलाफ कुछ जो चर्च में जो गलत प्रैक्टिस हो रहा है, गलत कार्य हो रहा है, बाइबल के अनुसार नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ कुछ आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे होते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उस दरमियान इन्होंने यानी कि मार्टिन लूथर ने क्या किया? मार्टिन लूथर ने इस आधार पर 95 इस आधार पर 95 थेसिस लिख डाला इसके आधार पर, और उन सारे थेसिस को इन्होंने विटेनबर्ग चर्च यानी कि जिस चर्च में यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था उसी के दीवार पर चिपका दिया। Indulgence were a type of donation which were actually sold by the churchmen and had the sanction of the Pope। यहां पर क्या था? तो यहां पर जो मुख्य आंदोलन जो हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, वो पैसे से जुड़ा हुआ था। यहां पर जो चर्च के जो बिशप थे, चर्च के जो फादर थे, चर्च के जो पुजारी थे, वो पोप की यानी कि सर्वोच्च पद माना जाता है, सर्वोच्च धार्मिक पद ईसाई धर्म में पोप माने जाते हैं। पोप की सहमति के अनुसार वो जो पैसा है उसका हेर फेर कर रहे थे, गड़बड़ी कर रहे थे। तो लोगों को यहां पर खराब लग रहा था, गुस्सा आ रहा था, इसी के खिलाफ उन्होंने, लोगों ने आंदोलन किया और इस आधार पर मार्टिन लूथर ने 95 थेसिस लिख डाला और उसको, उन सारे को उसी चर्च पर चिपका दिया। Luther also encouraged the use of ordinary language spoken by the people rather than Latin। लूथर ये भी चाहते थे, ये भी मानते थे और इसका भी प्रोत्साहन करते थे और इसका भी समर्थन करते थे कि लोग जो है वो किस भाषा में? तो सामान्य भाषा में बात करें, न कि
सिर्फ और सिर्फ लैटिन का प्रतिबंध हो, यानी कि सिर्फ लैटिन भाषा में बात की जाए। ही ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन, इन्होंने बाइबल को जर्मन भाषा में बदला, कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया, अनुवादित किया। It contributed to emergence of the modern German language and is regarded as the landmark of German literature। और ये जो बदलाव, ये जो बाइबल का जो बदलाव, ट्रांसलेशन जो है वो जर्मन भाषा में हुआ, इसको माना जाता है कि ये जर्मन लैंग्वेज का यहाँ से एक इमर्जेंस हुआ, यहाँ से एक अच्छा उत्पत्ति हुआ, जर्मन भाषा आगे बढ़ा और यह जर्मन साहित्य के लिए एक लैंडमार्क के तौर पर, मील के पत्थर के तौर पर माना जाता है कि जो मार्टिन लूथर ने बाइबल को जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया था। His 95 thesis received wide publicity, ये इनका जो 95 जो थेसिस था, जो इन्होंने विटेनबर्ग चर्च पर चिपका दिया था, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा, सराहा। इन 1521 1521 ईस्वी में लूथर वाज आस्क्ड बाय द होली रोमन एम्पेरर चार्ल्स V टू टेक बैक हिज थेसिस, बाय लूथर रिफ्यूज्ड। अब क्या होता है कि वर्ष आता है 1521 और लूथर को कहा जाता है एक रोमन एम्पेरर चार्ल्स पंचम के द्वारा कि वो अपने इन सारे थेसिस को, इन सारे चीजों को हटा ले इस चर्च से, लेकिन लूथर जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं, वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि मैं नहीं हटाने वाला। His idea of liberating people from the hold of the church led to the division of the church। और इन्हीं का जो आइडिया था कि लोगों को भी अपनी आजादी, लोगों को भी अपनी लिबर्टी मिले, तो और रोमन एम्पायर के कहने के बाद, एम्पेरर के कहने के बावजूद इन्होंने अपने विचार को वापस नहीं लिया, तो यही माना जाता है कि यहां से चर्च भी, जो गिरजाघर भी है, वो भी अलग अलग हिस्सों में या फिर उनका भी डिवीजन हो गया इनके सोच के आधार पर। टुडे द प्रोटेस्टेंट चर्च ऑफ क्रिश्चियन ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेस देयर ओरिजिन टू द टीचिंग ऑफ मार्टिन लूथर। आज वो जो लोग जो उस समय के चर्च व्यवस्था के विरोधी हुआ करते थे और मार्टिन लूथर के अनुयायी हुआ करते थे, वो आज भी अपने आप को उस वाले चर्च व्यवस्था, यानी कि कौन सा चर्च व्यवस्था, तो यहां पर लिखा हुआ है कैथोलिक चर्च। आज भी जो रोमन कैथोलिक चर्च वाला जो चर्च व्यवस्था, यानी कि गिरजाघर वाला जो व्यवस्था, चर्च ऑर्डर था, उससे आज भी बहुत सारे ईसाई जो हैं, जो उस समय वाले हैं, जो मार्टिन लूथर के टीचिंग से और मार्टिन लूथर के अनुयायी बन गए और उनके जो वंशज हैं वो आज भी अपना एक अलग ईसाई धर्म, अपना एक अलग चर्च बनाकर वहां पर अपना ईसाई धर्म फॉलो करते हैं। ये जो बुक दिख रहा है ये जर्मन बाइबल है, जो कि मार्टिन लूथर के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। पृष्ठ संख्या 102 से अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 103 पर, और पृष्ठ संख्या 103 पर हम लोग क्विक रिकैप देखेंगे, क्विक रिकॉल देखेंगे इस पूरे अध्याय का, और इसके साथ ही यह अध्याय जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। 7 बिंदु में पूरे अध्याय को एक बार फिर से रिकैप करने की कोशिश की गई है, उसको पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है, द भक्ति एंड सूफी संत इंगेज्ड इन डिबेट्स, सिंगिंग भजन, कीर्तन और कव्वाली और इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस। जो भक्ति और सूफी संत थे वो क्या करते थे, तो वो वार्तालाप करते थे, वाद विवाद करते थे, भजन कीर्तन करते थे, कव्वाली गाते थे, और यहां तक कि भगवान का पूजन मौन रूप से किया करते थे। बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म कंटिन्यूड एट दैट टाइम ऑल्सो। उस समय भी बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म ये सब हुआ करता था। पीपल वेयर ओवरबर्डन विथ रिचुअल्स। जो लोग थे वो रीति रिवाज से बहुत ज्यादा घिर चुके थे, ओवरबर्डन हो चुका था। भक्तिज्म स्टार्टेड विथ डिवोशन ऑफ गॉड विदाउट रिचुअल। भक्तिज्म वाज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड रिचुअल्स। अगर भक्तिज्म की बात करें तो भक्तिवाद जो है वो भगवान के प्रति श्रद्धा से शुरू होता है, जहां पर रीति रिवाज का कोई स्थान नहीं होता है और कास्ट सिस्टम का कोई स्थान नहीं होता है। म्यांमार एंड अलवर्स ऑफ तमिलनाडु बिगैन भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत
तमिलनाडु यानी कि दक्षिण भारत के अलवर और म्यांमार से होता है। संत कबीर गुरु नानक बिलीव दैट गॉड हैज नो शेप, गॉड इज वन। संत कबीर की बात करें या गुरु नानक की बात करें, उनका मानना था कि भगवान का कोई आकार प्रकार नहीं है, भगवान एक है। सूफीज्म स्टार्टेड इन मुस्लिम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द रिजिड बिलीफ। सूफीज्म जो है ये जैसे भक्तिज्म जो था वो हिंदू धर्म के रिचुअल्स के खिलाफ उठा हुआ आंदोलन था, आवाज था, तो सूफीज्म जो था ये मुस्लिम धर्म के रिचुअल्स के खिलाफ उठा हुआ आवाज था। अब हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं। यहां पर आपसे अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं, जिसका आपको उत्तर देना है। और ये सारे प्रश्न मैंने जो इस अध्याय को पढ़ाया है उसी पर आधारित है। तो पहला जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जहां पर आपको 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं और पांचों प्रश्न में 4-4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, आपको सही उत्तर देखना है। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर भी 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, हर जगह कुछ खाली जगह है, उसकी पूर्ति उसको भरना है। अगला ट्रू और फॉल्स है, यहाँ पर भी 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, आपको कथन को पढ़ना है और बताना है कि वो सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। सही लिखा हुआ है तो ट्रू, गलत लिखा हुआ है तो फॉल्स लिख देना है वहां पर। उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहां पर आपको इसका उत्तर देना है। 5 प्रश्न है, इसका उत्तर एक एक लाइन में, एक एक सेंटेंस में, एक एक वाक्य में देना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 प्रश्न पूछे गए हुए हैं, इसका उत्तर आप लोगों को 2 से 3 सेंटेंस, 2 से 3 वाक्य में देने हैं। जबकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 5 प्रश्न है और पांचों प्रश्न के उत्तर एक एक अनुच्छेद, एक एक पैराग्राफ यानी कि 4 से 5, 5 से 6 सेंटेंस यानी कि वाक्य में देने हैं। इसके बाद लास्ट में आपसे पूछा गया है, करने को कहा गया है क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव एक्टिविटी वो प्रैक्टिकल कार्य हैं जो कि आपको करना है। यहां पर 1 कार्य, 2 कार्य, 3 कार्य और 4 कार्य दिए गए हुए हैं, इसको आपको पढ़ के इस कार्य को करना है। और इसके साथ ही पृष्ठ संख्या 104 पर आते ही हम लोग का यह अध्याय समाप्त हो जाता है। तो हम लोगों ने इस अध्याय यानी कि रिलीजियस डेवलपमेंट इन द मेडाइवल इंडिया, मध्यकाल में जो धार्मिक विकास हुआ, उन सारे चीजों को हम लोगों ने इस अध्याय में समझा, मैंने आप लोगों को समझाया। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। आप लोगों को ये सारे प्रश्न करने हैं, जहां पर भी कोई भी समस्या आता है आप मुझसे सवाल प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस अध्याय में इतना ही, यह अध्याय समाप्त हुआ। अगली कक्षा में हम लोग किसी नए अध्याय के साथ अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे।